दोस्तों, डे 3 में आपका स्वागत है। रेट परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इस प्रकार कुल 150 नंबर का प्रश्न पत्र रहता है। आप हिंदी भाषा 1 या भाषा 2 के रूप में चुनते हो तो आपको हिंदी के 30 प्रश्नों का सामना करना होगा। ये रहा हिंदी भाषा 1 का सिलेबस। इस पाठ में कुल 6 इकाइयाँ होती हैं और प्रत्येक इकाई से 5 प्रश्न आएंगे। ये 5 प्रश्न इन टॉपिक्स में से ही आएंगे। ये टॉपिक इस प्रकार है, दिख रहे हैं ना। अब ये पहली इकाई है। अब पहली इकाई में से ये टॉपिक है। ये पहली इकाई में से ये टॉपिक है। इन टॉपिक में से ही पहली इकाई आएंगे। तो दोस्तों, ये टॉपिक हैं शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, पर्यायवाची, एकार्थी और उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। ये पहली इकाई के टॉपिक हैं। इनमें से 5 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, अध्ययन शुरू करने से पहले हम इस यूनिट में से गत परीक्षाओं में आए प्रश्नों की प्रकृति पर नजर डालेंगे, क्योंकि आगामी रेट का पेपर भी इसी प्रकार का होगा। प्रश्न बदलेंगे लेकिन प्रकृति नहीं बदलेगी। तो देखते हैं दोस्तों, ये रेट 2015 का पेपर है, भाषा 1 और लेवल 1 का। इस प्रकार से गद्यांश आएगा, उसमें से प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहले वाले प्रश्न। तो पहले वाले प्रश्न ये है कि वह शब्द बताइए जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मैं एक एक ऑप्शन समझाऊंगा आपको। रंगीनिया में केवल प्रत्यय है और इसमें पूछा गया है संधि और प्रत्यय दोनों हो। तो ध्वंस धन अवशेष धन ओ, ध्वंसावशेषों, इसमें संधि भी है, दीर्घ संधि है और प्रत्यय है ओ। और अधीरता में केवल ता प्रत्यय है और संप्रदायवाद में वाद प्रत्यय है। तो इसमें आगे होगा पहले समझ में, तो पहले का आंसर है बी। दूसरे वाले में इनमें से वह शब्द बताइए जिनमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। समास और उपसर्ग, घात प्रतिघात में, अब देखो, समास घात और प्रतिघात द्वंद्व समास है और इसमें प्रति है उपसर्ग लग रहा है, तो प्रतिघात, तो ये भी हो सकता है। भारतवासियों, भारत के वासी, तत्पुरुष समास है, तो इसमें ओ प्रत्यय है। यहाँ पे उपसर्ग पूछा है तो ये हो नहीं सकता बी। कर्म योगी, कर्म का योगी, तो तत्पुरुष समास है लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं है। आत्मनिर्भरता, अब आत्मनिर्भरता में भी आत्म उपसर्ग है और आत्म यानी आत्म पर निर्भर और ता प्रत्यय है, तो इसमें भी उपसर्ग भी है और समास भी है। दोनों में उपसर्ग और समास है, इस कारण ये डिलीट किया है। तीसरे वाले प्रश्न में वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो मानवीय में यह प्रत्यय है, मानवता में ता प्रत्यय है, लेकिन उपसर्ग नहीं इन दोनों में। अधीर में अ उपसर्ग है और धीर मूल शब्द है, प्रत्यय नहीं है। अब आता है डी, विखंडित। विखंडित में वी उपसर्ग, खंड मूल शब्द और इत प्रत्यय, तो ये सही है। अब बात करते हैं 4, प्रश्न 4 में कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण में से कौन सा है। तो ये डिलीट कर दिया है ये वाला प्रश्न, मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो तत्पुरुष, आत्मनिर्भरता, आत्म आत्म पर निर्भर, कर्म नहीं इसमें, इसमें है अधिकरण, में पर, अधिकरण तत्पुरुष इसमें। देश के वासियों, तो इसमें संबंध तत्पुरुष है। सर्व से अधिक, इसमें करण कारक है। तो और लोम हर्षक, ये क्या है कि इसमें कर्म तत्पुरुष का कोई सा उदाहरण नहीं है, इसलिए ये भी डिलीट किया था। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। स्वतंत्रता, श्रद्धा, झोपड़े, आजादी, इनमें से तत्सम शब्द श्रद्धा भी है, स्वतंत्रता भी है। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न भी डिलीट कर दिया था। झोपड़ियों में और आजादी, इनका क्या है कि तद्भव है, इनका क्लियर नहीं हो पाया, इस कारण ये डिलीट हो गया। अब बात करते हैं हम लेवल 2 के। 2015 का पेपर लेवल 2 का, इसमें भी गद्यांश आएगा।
इस गद्यांश में से तो इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? सार्वनामिक विशेषण की मैं आपको बताता हूँ। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है, इस गेंद को, उस पुस्तक को, इस कुर्सी को, उस कुर्सी को, इस और उसका प्रयोग जहां पर होगा वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इस बार इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा लग रहा है? इस और उससे, इस पार्श्विक चक्र से मुक्ति, ये वाला है ना, तो बी सही है। अब आते हैं हम, इनमें से प्रत्यय निर्मित शब्द कौन सा है? तो मैं एक एक ऑप्शन बताता हूँ। धीर धन अ धैर्य, तो धीर और मूल शब्द और प्रत्यय है अ धैर्य। कुछ एक में कुछ मूल शब्द है और एक, कुछ और एक दोनों मूल शब्द, दोनों एक प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय निर्मित शब्द कौन सा है? अगर हम बांटते हैं तो कुछ और एक दोनों शब्द समान हो जाते हैं। कुछ एक में दोनों शब्द समान है, शब्द हैं, प्रत्यय नहीं है। तो संयोग हुआ है यहाँ। खिलाफ और कोशिश का में कोई प्रत्यय नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है प्रत्यय निर्मित शब्द कौन सा है, तो धैर्य में है धीर मूल शब्द और यह, सॉरी, धीर मूल शब्द और अ प्रत्यय, धैर्य। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार में सम धन सार, अत्यंत में अति धन अंत और सत धन सदाचार में सत धन आचार्य होता है। जबकि सामाजिक में समाज धन इक प्रत्यय होता है। यहाँ पर संयोग होता है, संधि नहीं है सामाजिक में। तो अब चौथे वाले प्रश्न में, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से कौन सा, इनमें से क्या है? अस्वाभाविक में एक तो अ उपसर्ग है और इक प्रत्यय, अ स्वभाव धन इक, उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसका सी राइट है। अब पांचवे वाले प्रश्न में, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण, विशेषण जब हम पढ़ेंगे तो संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, इस प्रकार के विशेषण होते हैं। तो लाखों लोगों में संख्यावाचक विशेषण है, एक प्रेरणा में संख्यावाचक विशेषण है, आर्थिक में विषमता में गुणवाचक विशेषण है। अब बचा सी, तो इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों, ये 2015 के पेपर थे। अब 2018 के रिट के पेपर की बात करते हैं हम। इसमें पहला प्रश्न आएगा लेवल 1 का 2018 रिट भाषा 1 हिंदी लेवल 1 की। अब इसमें पहला प्रश्न आया है कि वह शब्द बताइए जिनमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। दो उपसर्ग दोनों आगे लगते हैं, तो निर, निह धन मान निर्माण, विसर्ग संधि दोस्तों, निर धन नी धन वी धन रोध, निर्विरोध। इसमें दो उपसर्ग हैं। निरीक्षक में नी धन ईक्षक, इसमें एक उपसर्ग, नी धन अंकुश निरंकुश, तो इसमें एक उपसर्ग। तो दोस्तों पहले वाले में बी होगा, नी धन वी धन रोध, निर्विरोध। अब दूसरा प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा में से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा आपको पता होगी। जातिवाचक संज्ञा में मानव, दानव, लड़का, शिशु, बालक, ये जातिवाचक संज्ञा होती हैं। अब जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा होती हैं। अब इनसे जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है वह भाववाचक संज्ञा है। तो मानव का मानवता, दानव का दानवता, ये संज्ञा बनती है। तो पहला राइट है इसमें, और अन्य सही नहीं है, अन्य ऑप्शन में। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द में तो मौलिक होता है मूल, जो किसी की नकल न हो, यानी कि ये दूसरा वाला बी वाला सही है उत्तर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। इनमें से आकाश का सही पर्याय है। आकाश के पर्यायवाची में आपको पता होगा, आकाश, नभ, गगन, मेघ, अंबर, बादल, ये आकाश का है। तो हम बात करते हैं सर, पहले ऑप्शन की। तो सर का मतलब होता है सरोवर, वासव का मतलब होता है इंद्र, और व्योम का मतलब होता है आकाश, उत्पल का मतलब होता है कमल। तो यहाँ पर आकाश का पर्यायवाची होगा व्योम। आसपास शब्द में कौन सा समास है? आसपास शब्द में द्वंद्व समास है।
आस और पास, आस पास। जो डेश लगा रहता है ना, उनमें द्वंद्व समास होता है। अब बात करते हैं 2018 के लेवल 1 भाषा 1 लैंग्वेज 1 लेवल 2 का पेपर। इसमें भी एक गद्यांश आएगा, कुछ प्रश्न आएंगे। अब ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं हम। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तिरह धन कार, तिरस्कार विसर्ग संधि है। हीन भावना शब्द में कौन, और गुण यण ये नहीं है। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? हीन भावना में हीन है जो भावना, तो यहाँ पर होगा कर्मधारय। तीसरा प्रश्न, उत्कर्ष शब्द का सही विलोम है। उत्कर्ष का सही विलोम, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष ए। अब चौथा वाला प्रश्न, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वावलंबी के लिए होगा जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। अंतिम प्रश्न पांचवा, इनमें से विदेशी शब्द बताइए। विदेशी शब्द केवल दौरान है। दौरान ये अरबी फारसी का शब्द है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और मैं इसलिए गत वर्ष के प्रश्नों को आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि इन्हीं के आधार पर नए प्रश्नों का निर्माण होगा। प्रश्न परिवर्तित होंगे, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति, प्रश्न पूछने का तरीका वही रहता है। आप उठाकर देख लेना, पिछली परीक्षाओं के मैंने देखा है। ये हैक करो, प्रश्नों की प्रकृति को समझो। हम क्या होते हैं कि अनाप शनाप पढ़ते हैं कुछ और है, आता कुछ और है, तो वही पढ़ें जो आए। ऐसा नहीं कि हम कचरा हमारे दिमाग में भरे, नहीं। हमें टारगेट परीक्षा को रखना है और प्रश्नों की प्रकृति को समझना है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनका उस प्रकार से उत्तर देना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।